क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी कि हमारी प्राण शक्ति जिससे हम जिंदा रहते हैं, अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको दिखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांसें हैं, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तो तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर ये सांसें बंद होती हैं। जैसे कि जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी। लेकिन जो हमारी सांसें हैं, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती हैं, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं, ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वो परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगोगे वही मिलता है, लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज नहीं। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन की तड़पन बंद होती है, बाहर निकलने की झपझपाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। तो चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते हैं और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मतलब कि सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिलती है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांस लिए, आपने 5 मिनट कम खर्चा किया, 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वो बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी, फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिनों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो, तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ती कैसे है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 सांस लेते हैं, मान लो 12 बार लेते हैं, समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे हो, जितनी आपकी सांस थी वो कम हो रही है, और 12 की बजाय आप 18 ले रहे हो, तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही सांस ले रहे हो तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वो ये सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज कर देते हो और वो तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है,
जैसे कि मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वो हैंग होने लग जाता है। फिर आप क्या करते हो कि सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी कि उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते हो, मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है कि यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो, तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वो सोई पड़ी हैं, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियां रुकती है, क्योंकि वो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है तो वो सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वो शक्ति जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से और लाभ ये होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो, तो उस समय पर अपना काम करती है। आपके रोम रोम में ये प्राण शक्ति जाती है, और जब ये रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो। तो आप प्रतिदिन ये अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो ये मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वो भी रुक जाएगा, यानी कि वो मन आपका ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हो तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे, जो हमने अभी आपको बताए। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे कि आज मैं आपको करवाऊंगी, तो 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण जब एक हो जाता है, तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए। और कभी भी वो पल आ सकता है कि जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और लाभ भी, और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं, ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी लो, सांस लंबी रोको और सांस लंबी छोड़ो। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें कि अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाता है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति आ जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खुल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा लें और रोकें और छोड़ें। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाता है तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको, छोड़ो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं।
अब देखो कि 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले रहे होंगे। तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही है, यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब रिलैक्स हो जाओ और आपको अच्छा लग रहा होगा, इतना अच्छा लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई हो। अंदर शरीर में पूरी थकावट, टेंशन सब कुछ दूर हो गई होगी। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही हो तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज़्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। मुझे लगता है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।